प्रारंभे विनती करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमतिदे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे देशांतरा पाठवी हेरंबा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी। नमस्कार, सुश्रुतदीप इवेंट्स के आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुश्रुतदीप इवेंट्स महिला सशक्तिकरण स्वावलंबन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। महिला स्वावलंबन के साथ ही धर्मो रक्षति रक्षितः के आधार पर हम संस्कृति की रक्षा हेतु भी काम करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्लोक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और आप सभी ने उसमें हमें भरपूर प्रतिसाद दिया। उसी कंपटीशन के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने पहले कंपटीशन में 4 to 8, 8 to 10 एज ग्रुप्स ही रखे थे, पर इंटरेस्टिंग बात ये रही कि हमें 3 to 4 एज ग्रुप्स के भी पार्टिसिपेंट्स मिल गए। इन लिटिल वंडर्स के उत्साह के आगे कंपटीशन और जजमेंट ये शब्द बहुत ही बौने थे। दूसरी बात ये रही कि 4 to 8 एज ग्रुप में 4 साल के बच्चे की कंपैरिजन 8 साल के बच्चे से करना हमें कुछ सही नहीं लगा, तो हमने 4 to 8 एज ग्रुप को 4 to 6, 6 to 8 इस सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसा कि हमने बोला था, प्रोनाउंसिएशन और प्रेजेंटेशन अर्थात उच्चारण और प्रस्तुति के आधार पर जजमेंट किया जाएगा, तो उन्हीं क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जजमेंट हुआ। पर इतने प्रतिभावान बच्चों का जजमेंट करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए ही हमने अनुभवी लोगों की कमेटी बनाई। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले आइए हम आपको हमारे आज के जजेस से मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। सुश्रुतदीप इवेंट्स द्वारा बच्चों के श्लोक प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे परीक्षक के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया, इसलिए इसके लिए मैं सभी सदस्यों का आभार प्रदर्शन धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। आज के बच्चे कल का भविष्य है। आज मम्मियाँ अपने बच्चों के पीछे बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उनके मुंह से श्लोक सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चों ने इतने अच्छे कार्यक्रम दिए। इसी प्रकार वो आगे बढ़ते रहे, यही मैं उनको शुभेच्छा देती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो कार्यक्रम किया गया था, बच्चों ने इसमें श्लोक एवं प्रार्थना प्रस्तुत की थी, वास्तव में सराहनीय थी। मुझे इस कार्यक्रम के लिए जज बनने के लिए कहा गया। मैंने सोचा कि ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि यह कार्य तो मैं विद्यालय में अक्सर करती रहती थी, कंपटीशन कंडक्ट करवाती थी, मैंने उसके लिए हामी भर दी। लेकिन जब इन बच्चों का मैंने कार्यक्रम देखा, मैं दंग रह गई। इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं, वो बहुत सराहनीय था। क्योंकि श्लोक में संस्कृत का उच्चार बहुत ही कठिन रहता है, लेकिन बच्चों ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से सफल बनाया। सबसे पहले तो मैं उन पालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है, और विशेषकर उन माताओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की इस तरह से तैयारी करवाई इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। सचमुच बच्चों का परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक था। स्कूलों में पोएम, स्टोरी, ड्राइंग की कंपटीशन होती रहती है, और आजकल के बच्चों को स्टेज फियर नहीं लगता। वे बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, पर यह कंपटीशन श्लोक प्रार्थना की थी। हमको ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि 3 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चे
सभी अपनी संस्कृति में पूरी तरह से रंगे हुए। इसके माध्यम से हमें पता चला कि हमारी आगे की पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे रही है। बच्चों के लिए माता प्रथम गुरु होती है। गुरु और उनके संस्कारों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। इसलिए मेरी नजर में सभी बच्चे विनर है। नमस्कार। नमस्कार। सुश्रुत दीप संस्था की जनवरी 2019 से शुरू हुई थी। इस संस्था के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इन्होंने कोरोना के काल में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे, जो कि घर बैठे ही ऑनलाइन किए गए हैं। इसमें प्रतियोगिताएं ली गई थी। इसी श्रृंखला में अभी बच्चों के द्वारा श्लोक और प्रेयर कंपटीशन का आयोजन किया गया। अब चूंकि प्रतियोगिता कही तो निर्णय तो देना ही था, पर इतना निर्णय देने के लिए मैंने ये देखा कि इसमें जो बच्चे जिन्होंने भाग लिया है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो श्लोक ढंग से बोल रहे थे और संस्कृत श्लोक तो उन्हें कंठस्थ याद थे। ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और अभिमान लगा कि उनके माता पिता ने कितनी मेहनत की। इसी से उनके माता पिता के और बच्चों के संस्कार दिखाई दिए। मैं अब निर्णय तो देना ही था मुझे, लेकिन जो निर्णय मैंने लिया है वो मैंने बच्चों के प्रस्तुतिकरण, उनके उच्चारण और उनके कॉन्फिडेंस को देख के लिया हुआ है। तो अब जो विजेता नहीं है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने और भी संधि आएंगी और भी उनको करना है। इसलिए मैं विशेष कौतुक उन बच्चों का करना चाहूंगी जो बहुत ही छोटे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। इसके लिए मैं उनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और उनका भी कौतुक करना चाहूंगी। अब आगे जो है सुश्रुत दीप इवेंट जो है, ये आगे प्रतियोगिता ऐसे ही रखें और अपने और कार्यक्रम आयोजित करते रहें। इन सभी विजेताओं को पुनः एक बार बधाई, और मैं सुश्रुत दीप इवेंट को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज को धन्यवाद कहना चाहूंगी। नमस्कार। नमस्कार। श्लोक प्रतियोगिता का निर्णय करना बहुत ही कठिन काम रहा है। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा बोला। सभी बच्चों को खूब खूब आशीर्वाद और आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शुक्रा देवधन हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी रीता तेलंग को, जिसने मुझे रिसाइटेशन श्लोक का कंपटीशन के लिए 4 से 6 वर्ग के बच्चों को जज करने का मौका दिया। सुश्रुत दीप इवेंट्स, ये जो संस्था है ये बहुत अच्छा काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हमेशा मैं देखती आ रही हूँ, साल भर तो हो ही गया है, साल भर से मैं देख रही हूँ कुछ न कुछ नया अलग कुछ टॉपिक लेके ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। तो छोटा सा एक सहयोग इस बार रीता ने मुझे दिया, एक छोटा सा चांस दिया मुझे कि सुश्रुत दीप इवेंट्स का एक छोटा सा भाग बनने के लिए। तो ये जो श्लोक कंपटीशन फिलहाल अभी जो हुई है उसमें 4 से 6 वर्ग के जो बच्चे थे उनको मैंने जज किया है। सुश्रुत दीप द्वारा आयोजित ये श्रृंखला थी कि बच्चों को श्लोक प्रार्थना का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका निर्णय लेने का कार्य मेरे को सौंपा गया। कार्य बहुत ही कठिन था, इसलिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ कि मेरा उन्होंने चुना कि मैं करनी है। वास्तव में बालकों द्वारा और लड़कियों द्वारा इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था और उनमें निरंतरता थी। किसी प्रकार का उनको वो नहीं था कि ये आगे बढ़ना है। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, उनके अभिभावकों ने भी प्रयास किया और उन्होंने उनको इस प्रकार से तैयार किया कि वो सफल होने के लिए कगार पर थे। फिर भी प्रतियोगिता होने के कारण कुछ बच्चे उसमें छूट गए, लेकिन जो छूट गए उन्होंने निराश नहीं होना है, उन्होंने अपना कार्यरत करते रहना है। बाकी इवेंट्स द्वारा जो कार्यक्रम किए गए वो वास्तव में सराहनीय है। इसी उदाहरण में लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने देश विदेश के लोगों द्वारा भी गाने का, श्लोक का, भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया था, जो कि काफ़ी सराहनीय था। अमेरिका, दुबई के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। तो उस प्रकार से मेरे को यही कहना है कि ये संस्था जो है आगे बढ़ती जाए
वो इस प्रकार से कार्यक्रम करती जाए। भगवान इनको जो है बढ़िया थे, यही मेरी प्रार्थना। नमस्कार। नमस्कार। इस नवरात्र के चलते सुश्रुतदीप इवेंट्स ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो कि 4 से 10 वर्ष तक के थे पार्टिसिपेट किया। सभी ने अपने अलग अलग श्लोक और प्रार्थना बोल के अपनी प्रशंसनीय प्रस्तुति दी। यूँ तो हमें सभी को पता है कि हमारे देश में वैदिक काल से ही श्लोकों का महत्व रहा है, और हमें ये भी पता है कि अगर श्लोकों का सही तरीके से सही उच्चारण के साथ अगर उन्हें बोला जाए तो उनका हमारे बॉडी, हमारे माइंड पे एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमें कामनेस के साथ साथ हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ाते हैं। आजकल की जनरेशन पे जो वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है वो आप सभी उससे अछूते नहीं हैं। इस समय मैंने जब ये सब छोटे छोटे बच्चों को ये श्लोक बोलते हुए देखा तो मुझे मन में बहुत तसल्ली हुई कि आजकल के अभिभावक और पालक इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सारे अभिभावकों का और पालकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो तारीफ के काबिल हैं। और दूसरे नंबर पे मैं सारे बच्चे अगर सुन रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे यहाँ पे एज अ निर्णायक बुलाया गया था, तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो, कि आप सबने नंबर 1 प्रस्तुति दी है। आप बिल्कुल नंबर 1 पे आए हैं सभी, और ऐसे ही आप सीखते रहिए और मेरे बहुत सारे आशीर्वाद आपके साथ हैं। और अंत में सुश्रुतदीप इवेंट्स को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, और कि जिस पॉजिटिव उद्देश्य के साथ आप निकल पड़े हैं काम के लिए, उसके लिए मैं भगवान से आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार तथा दशहरे की शुभकामना। इसी साथ सुश्रुतदीप इवेंट संस्था को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस संस्था द्वारा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए श्लोक तथा प्रार्थना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया है, शामिल हुए हैं, उन बच्चों का मूल्यांकन करने का कार्य इस संस्था द्वारा मुझे सौंपा गया है। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में निडरता तथा आगे बढ़ने की क्षमता, और उनका पाठांतर इतना अच्छा था कि निर्णय करना बहुत कठिन था। सभी बच्चे मेरे दृष्टि से विजयी हुए हैं, लेकिन प्रतियोगिता कहे तो निर्णय तो देना आवश्यक है ही। इसलिए जो बच्चे विजयी हुए हैं उन्हें पुनः पुनः बधाई, तथा जो विजेता नहीं हुए हैं वो उन्होंने कम नहीं समझना चाहिए। सभी को अपने आगे की जीवन के लिए शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद देते हुए नमस्कार तो धन्यवाद। सुश्रुतदीप इवेंट एक ऐसा नाम है जो देवी रूपी महिलाओं को अच्छे कार्यों को करने में सहयोग और उत्साहवर्धक सिद्ध हो रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगी सुश्रुतदीप इवेंट द्वारा रखे गए श्लोक प्रतियोगिता के बारे में। हाँ, हार और जीत तो तय है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है प्रतियोगिता का आयोजन करना। इस प्रतियोगिता से 3 पीढ़ियां आज के इस तनावपूर्ण समय में एक साथ फिर उभरकर सामने आई हैं। कहीं न कहीं सुश्रुतदीप इवेंट का श्रेय उन छुपे मेहनती लोगों को भी जाता है जो इस नकारात्मक माहौल में एक सकारात्मक प्रयोग के साथ में सामने आए हैं, जिनका उल्लेख जरूरी है। उनका नाम है
श्रीमती दीप्ति लक्कड़। सर्वप्रथम मैं दीप्ति जी को सुश्रुदीप इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही मैं उनका अभिवादन भी करना चाहूँगी कि जिस उत्साह और अपनी मीठी वाणी से वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, सच में प्रशंसनीय है। धन्यवाद। मैं आज के श्लोक एंड प्रेयर रिसाइटेशन कंपटीशन के सभी निर्णायकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। मुझे लगता है कि रिजल्ट बनाना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है रिजल्ट डिक्लेयर करना। अब हम कार्यक्रम के मुख्य पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं उस नन्ही मुन्नी परफॉर्मर से जिसको मैं कंपटीशन का हिस्सा नहीं मानती, पर उसको छोड़े बिना भी मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो जोरदार तालियां बजाइए हमारी 2 साल की इस परफॉर्मर के लिए, अद्विता थोमरे। जोरदार तालियां इस नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए और इनकी माँ के लिए भी। 3 to 4 एज ग्रुप, सेकेंड पोजीशन पार्थ गहाने, फर्स्ट पोजीशन वरद पत्तलवार। 4 to 6 एज ग्रुप, सेकेंड पोजीशन नीतल ढोबरे, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन बर्वे। 6 to 8 एज ग्रुप, सेकेंड पोजीशन मनस्व मांडके, फर्स्ट पोजीशन धैर्या चांदोरकर। 8 to 10 एज ग्रुप, सेकेंड पोजीशन मेहुल गुप्ता, फर्स्ट पोजीशन स्वराली पेंडसे। हमारे इस श्लोक एंड प्रेयर रिसाइटेशन कंपटीशन का मोस्ट लाइक अवार्ड वेदांश पुराणिक इस नन्हे बालक को जाता है। हमारे फेसबुक पेज पर ही इस नन्हे बालक ने अपनी लोकप्रियता को नहीं बढ़ाया, बल्कि बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनल मैसेज करके इस बालक की प्रशंसा की है। सचमुच इस बालक ने जो मराठी भजन की प्रस्तुति दी है वो तारीफ़े काबिल है। वेदांश पुराणिक। एक्चुअली हर कैटेगरी के 2-2 जजेस थे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि इतने सारे जजेस एक ही नाम के ऊपर एक मत हो जाए। इसलिए हमने एक ऐसे परफॉर्मेंस को चुना जिस परफॉर्मेंस ने सारे जजेस का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। इसलिए जजेस चॉइस अवार्ड गोज टू आभास मुद्रिस। ये कंपटीशन श्लोक और प्रेयर की थी, पर हमारे पास एक एंट्री ऐसी आई जिसमें बच्चे ने पोएम बोली हुई थी। बच्चे के उत्साह को देखते हुए हम मना तो नहीं कर सके, इसलिए अपार्ट फ्रॉम दिस कंपटीशन एक और हम प्राइज दे रहे हैं, अनृत भौमिक। प्यारे दोस्तों, प्राय आपने यह अनुभव किया होगा कि किसी त्योहार अथवा उत्सव, किसी शादी समारोह या किसी रंगारंग कार्यक्रम का जब समापन होता है और सभी लोग धीरे धीरे अपने स्थान से पुनः जाने लगते हैं, तो एक अजीब सा एहसास होता है और कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अरे अभी तो सब यहाँ आसपास थे और अब अचानक कहाँ चले गए। यकीन मानिए हमें भी कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है। पर जिस प्रकार एक ऋतु जाती है तो दूसरी ऋतु आती है, रात्रि के बाद प्रभात बेला आती है, अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य दिखाई देता है, उसी प्रकार आपसे कुछ समय का अंतराल हमें पुनः आपसे किसी और अवसर पर एक परिवार के रूप में एकत्रित होने से न रोक पाएगा, इसकी हमें पूर्ण आशा है। आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत, ये सब मात्र सुश्रुतदीप इवेंट्स का सपना नहीं है।
अपितु आपका और हमारा सपना है। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे, मित्रों, आप हैं तो हम हैं, हमारा अस्तित्व आपसे है। आगे भी इसी सहयोग की कामना करते हुए हम आप सब लोगों का जो सुश्रुतदीप इवेंट से जुड़े उनका अभिवादन करते हैं और पुनः आपसे शीघ्र मिलने और परिवार के रूप में एकत्रित होने की कामना करते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को सब्सक्रिप्शन के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।